जय हिंद बच्चों। तो आज का टॉपिक है हमारा सेंसिटिविटी ऑफ पोटेंशियोमीटर। तो आई हार्डली टेक 5 to 7 minutes टू कवर दिस कंप्लीट टॉपिक, और इसके बाद आप इसके सारे क्वेश्चंस कर पाएंगे। तो वीडियो को एंड तक देखें और वीडियो पे कमेंट जरूर करें। तो इसको पढ़ने से पहले हमको ये समझना पड़ेगा कि व्हाट इज सेंसिटिविटी, ये होता क्या है। तो उसको समझाने के लिए मैं एक छोटा सा एग्जांपल लेता हूँ। लेट सपोज कि दो पर्सन है, पर्सन ए एंड पर्सन बी, और ये किसी एक एनवायरनमेंट में है, एक जगह पे, एटमॉस्फेयर में, जहां पे एक डे नेक्स्ट डे टेम्परेचर फॉल हुआ, टेम्परेचर कम हो गया। टेम्परेचर कम हो गया तो पूछा गया ए से कि बताइए आपको कुछ क्या चेंज महसूस हुआ। तो ए ने बोला कि नो, देर इज नो चेंज, मुझे तो बिल्कुल कल की तरह लग रहा है, आज भी कुछ भी नहीं बदला है ऐसा। फिर बी के पास गए, बी से पूछा। बी ने बोला कि हाँ चेंज हुआ, आज थोड़ी ठंड बढ़ गई है, बिकॉज ऐसा लग रहा है कि टेम्परेचर कम हो गया आज। दैट मीन्स कि बी ने चेंज पे रिस्पॉन्ड किया, हमने टेम्परेचर बदला, और बी ने बोला कि हाँ मेरी बॉडी को रिस्पॉन्स फील हुआ, ठंड लग रही है मुझे। लेकिन ए कह रहा है कि नहीं, कुछ नहीं बदला। दैट मीन्स कि ए इज इनसेंसिटिव टुवर्ड टेम्परेचर एंड बी इज मोर सेंसिटिव टुवर्ड टेम्परेचर। तो चेंज पे जो रिस्पॉन्ड कर दे, अगर हम कुछ चेंज करें और उस पर कुछ रिस्पॉन्स आए, दैट मीन्स कि वो सेंसिटिव चीज है। सिमिलरली अगर एक पर्सन सी की बात की जाए, और अब सी से पूछा जाए पूरे साल का वही खाता कि बताओ, बस साल भर में ठंड भी होती है, गर्मी भी होती है, सब कुछ, बरसात भी होती है। सी से पूछा बताओ क्या बदल रहा है, सी कह रहा है कुछ भी नहीं हो रहा, हर रोज बराबर ही है, मुझे तो कोई फर्क ही नहीं पड़ता किसी चीज से। दैट मीन कि सी इज कम्प्लीटली इनसेंसिटिव, वो बेकार है, उसे कुछ सेंसिटिव, उसे कुछ फील ही नहीं होता कुछ चेंज पे। तो अगर मैं एग्जांपल बात करूं, तो जो चेंज पे रिस्पॉन्ड करे, तो रिस्पॉन्स फॉर द चेंज, तो दिस इज बेसिकली आई डिफाइन सेंसिटिविटी की रिस्पॉन्स पे चेंज करें, उसको हम सेंसिटिव बोलते हैं। अब बात करते हैं इंस्ट्रूमेंट की, इस इंस्ट्रूमेंट में क्या है। तो इस इंस्ट्रूमेंट में को पता होना चाहिए, इसमें हम अननोन ईएमएफ को निकालते हैं। तो यहाँ पे ई जो है, ई इज आवर अननोन ईएमएफ, और इस पे जब हम इसको कुछ वैल्यू लगाते हैं, वैल्यू, तो एक बैलेंस लेंथ निकालते हैं। जैसे कि ये बैलेंस लेंथ एक्स निकल के आ रहा है, जिस लेंथ पे गैल्वेनोमीटर जीरो डिफ्लेक्शन शो करता है, आई जी की वैल्यू जीरो होती है ना। तो ई इज द अननोन ईएमएफ, इसको हम फाइंड करते हैं इस एक्स की मदद से, और उसका एक फॉर्मूला निकल के आता है, अगर आपको पता हो तो। ई इज इक्वल टू वी ए बी बाय एल इंटू एक्स, और आई कैन राइट इट एज के बोल सकते हैं इसको, इंटू एक्स। तो सिमिलरली ई इज इक्वल टू के एक्स लिख दिया हमने। के इज हेयर पोटेंशियल ग्रेडियंट, जिसको वी ए वी बाय एल बोलते हैं, जो कि कांस्टेंट होता है यहाँ पे। ये पोटेंशियोमीटर का प्रिंसिपल भी है कि पोटेंशियल ग्रेडियंट इज कांस्टेंट। वी ए भी है इस पूरी वायर में ड्रॉप, और एल है ये पूरी लेंथ, ये आपको गिवन है मेंशन। ओके, नाउ अब बात करते हैं सेंसिटिविटी का मतलब यहां पे क्या निकल के आता है। तो लेट सपोज कि यहां पे हमने ईएमएफ लगा रखा है, लेट सपोज 10 वोल्ट का, और हमने पोटेंशियोमीटर ने शो किया कि भाई 10 वोल्ट पे 40 सेंटीमीटर, ठीक है। अब हमने इस ईएमएफ की वैल्यू बदल दी, मान लो हमने इसको 10.5 कर दिया, और अब भी ये 40 सेंटीमीटर शो कर रहा है। दैट मीन्स कि ये 0.5 का चेंज जो ईएमएफ में हुआ, इसमें इसने रिस्पॉन्ड ही नहीं किया, है ना। फिर हमने इसको 11 कर दिया, 11 वोल्ट कर दिया ईएमएफ को, अब ये 41 सेंटीमीटर शो कर रहा है। दैट मीन्स कि 0.5 पे चेंज पे इसने कोरिस्पॉन्ड नहीं किया, इसने सेम रीडिंग दी। लेकिन जब हमने 10 से 11 किया, तो इसने 1 सेंटीमीटर का चेंज दिखाया, मतलब 0.5 को चेंज को रिस्पॉन्ड नहीं कर रहा, और 1 के चेंज पर रिस्पॉन्ड कर रहा है। दैट मीन्स कि ये इंस्ट्रूमेंट बढ़िया नहीं है, मतलब इसमें एरर ज्यादा आएगा। मतलब 10.5 वोल्ट की बैटरी को भी ये 10 वोल्ट की तरह ट्रीट कर रहा है ना। तो जो छोटे से छोटे चेंज को, अगर ऐसा हमारा ऐसा इंस्ट्रूमेंट है जो 10.1 वोल्ट करने पे भी 40 से बदल जाए, 40.1 दिखा दे, 40.2 दिखा दे, दैट मीन्स वो बढ़िया इंस्ट्रूमेंट है। तो छोटे से छोटे ईएमएफ चेंज पे अगर बैलेंस लेंथ चेंज हो जाए, तो हम बोलते हैं कि वो इंस्ट्रूमेंट बढ़िया है, सेंसिटिविटी बढ़िया है। तो अगर मैं यहाँ पे इसको डिफरेंशिएट करूं, सो आई कैन राइट डी ई बाय डी एक्स इज इक्वल टू, यहाँ पे निकल के आएगा के।
सॉरी, इसको हमने यहाँ पे डिफरेंशिएट कर लिया इस इक्वेशन को, ई इज इक्वल टू के एक्स को। और अगर इसको रिवर्स कर दूं तो डी एक्स बाय डी ई हो जाएगा, इज इक्वल टू 1/k। और के जो है यहाँ पे, के है पोटेंशियल ग्रेडियंट। और इसी चीज को हम बोलते हैं सेंसिटिविटी ऑफ पोटेंशियोमीटर, ये डी बाई डी एक्स को, मतलब चेंज इन एक्स, एक्स बैलेंस लेंथ है, अपॉन चेंज इन ई। तो एक्स में क्या चेंज आया, अननोन ईएमएफ को चेंज करने से। अगर चेंज जितना ज्यादा आ रहा है मतलब वो उतना बढ़िया इंस्ट्रूमेंट है। तो दिस इज एक्चुअली सेंसिटिविटी, सेंसिटिविटी। तो हम बोल सकते हैं कि सेंसिटिविटी जो होती है इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू पोटेंशियल ग्रेडियंट, या फिर वी ए बी बाय एल। एंड वी कैन ऑल्सो राइट कि वी चूज ए इंस्ट्रूमेंट with higher sensitivity and lower potential gradient। क्योंकि ये बात देखिए, अगर सेंसिटिविटी ज्यादा होगी तो पोटेंशियल ग्रेडियंट कम होगा। तो ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट हुआ हमारा। और एक इंपॉर्टेंट पॉइंट ये हुआ, इसकी मदद से आप सारे सवाल कर पाएंगे। लेट्स सपोज मैं आपको एग्जांपल लेके दिखाता हूँ एक। मान लेते हैं कि एक ये ग्राफ गिवन है वी ए बी और एल का, दो पोटेंशियोमीटर के लिए, पोटेंशियोमीटर ए, पोटेंशियोमीटर बी, दो का ग्राफ दे रखा है वी ए बी एल का, और बोला है कि विच विल यू चूज, विच पोटेंशियोमीटर यू चूज। तो हम वो चूज करेंगे जिसका पोटेंशियल ग्रेडियंट कम होगा, है ना। तो अगर मैं देखें तो यहाँ पे वी ए बी अगर बाय एल निकालना हो मुझे, तो वो इस ग्राफ में स्लोप बताएगा सिंपली। और स्लोप ज्यादा है ए का, बी से। स्लोप ज्यादा है ए का, स्लोप ज्यादा बी से, मतलब पोटेंशियल ग्रेडियंट भी ज्यादा है ए का बी से। तो ए का पोटेंशियल ग्रेडियंट ज्यादा है बी से, तो हमें वो इंस्ट्रूमेंट चाहिए होता है जिसका लोअर पोटेंशियल ग्रेडियंट हो। दैट मीन्स कि वी विल चूज बी। तो बी वी विल चूज, क्योंकि बी का पोटेंशियल ग्रेडियंट कम है, मतलब बी ज्यादा सेंसिटिव है और बी बढ़िया है। तो इस तरीके से आप इन दो फॉर्मूलों की मदद से सारे क्वेश्चंस कर सकते हैं, इस पे जो भी बेस्ड होते हैं। तो उसको अप्लाई करने की कोशिश करें, डेफिनेटली आप क्वेश्चन सारे कर पाएंगे। और इस तरह की और वीडियोस के लिए मुझे फॉलो करें मेरे चैनल पे। और मुझे कोई डाउट है तो अपना मुझे बताएं कि इस टॉपिक में कंफ्यूजन है, डेफिनेटली आई विल मेक ए वीडियो ऑन दैट। सो दिस इज ऑल अबाउट दिस, थैंक्स फॉर वॉचिंग।